हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस से, और उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स को और फिर लाइंस को, और इस तरह से पूरी हथेली का एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो साथ साथ ड्रॉ करता जा रहा हूँ आप सबके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और मीडियम साइज़ की फिंगर्स हैं, और काफ़ी सीधी लाइनें यहाँ पर आपको ऐसी देखने को मिल रही होंगी, जिसके कारण व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो होती है काफ़ी फ्रेंडली रहती है। तो काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है इनकी, और साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा गैप दिखाई दे रहा होगा। गैप की वजह से व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच का होता है, यानी अपने सारे डिसीज़न खुद लेना, कुछ इस तरह की एक तरह से क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर रहती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो साइज़ है फिंगर्स का बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो क्विक डिसीज़न लेने की भी इनके अंदर काफ़ी अच्छी क्षमता रहेगी। हर कोई कई बार बहुत जल्दबाजी में डिसीज़न लेने के कारण कुछ लॉस भी हो जाता है, लेकिन जिनकी फिंगर्स का साइज़ थोड़ा कम होता है, ऐसे लोग बड़ी जल्दी डिसीज़न लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। चलिए आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग कुछ इस तरह की लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो कोई भी माउंट मुझे लो सेट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर जो फिंगर है मरकरी की, यह थोड़ी छोटे साइज़ में दिखाई दे रही है, तो थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स की और शाइनेस की प्रॉब्लम इनको रह सकती है। और अगर बात की जाए बाकी फिंगर्स की, तो थोड़ा सा झुकाव है सैटर्न की तरफ, और यह जो अपोलो फिंगर है ये ज़्यादा लेंथ में है। अगर देखा जाए तर्जनी के मुकाबले तो अपोलियन क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, सूर्य की क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा रहेंगी, यानी कि आर्टिस्टिक हैंड रहेगा इनका। आर्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि रहने की यहाँ पर संभावना है। चलिए आगे चेक करते हैं। यहाँ पर हम माउंट्स इनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स यहाँ पर काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं, कोई भी माउंट मुझे दबा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो शुरू करते हैं मरकरी माउंट से। तो मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं, और माउंट भी काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की एक मैं ड्रॉ करना चाहूँगा, कुछ इस तरह की लाइंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, जिनकी वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है और साथ साथ बिजनेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा रहेगा इन लाइंस की वजह से, और काफ़ी कैलकुलेशंस में काफ़ी शार्प होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में कुछ ऐसी लाइंस बनती हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ इनके जो माउंट्स हैं सूर्य का और शनि का माउंट, इनके ऊपर मुझे गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यह लाइन जो कुछ इस तरह से क्रेसेंट शेप में चल रही है, चंद्र शेप में जिसको हम कहते हैं, यह कुछ बनाती है गर्डल ऑफ वीनस, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, नेचर इमोशनल हो जाती है व्यक्ति की। मूड स्विंग्स की दिक्कत भी रह सकती है इसकी वजह से, अचानक से मूड ऑफ हो जाना और अचानक से खुश हो जाना, कुछ इस तरह की नेचर भी व्यक्ति की रहती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सूर्य की लाइन इनके सूर्य माउंट पे काफ़ी डार्क दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये लाइन जो है सूर्य माउंट के ऊपर चल रही है, और लगभग यह जो इनकी एज शो हो रही है यहाँ पर 45 के आसपास की एज में, यहाँ पर जो जहाँ से ये लाइन चलना स्टार्ट हो रही है 45 के आसपास की एज में इनको नेम और फेम मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और सैटर्न के माउंट के ऊपर भी शनि की रेखा, जिसको हम जॉब लाइन भी कहते हैं, काफ़ी अच्छी पहुँच रही है और थोड़ी सी वेवी होकर चल रही है, लेकिन काफ़ी डीप एंड डार्क लाइन है जो सैटर्न माउंट के ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए इनके बृहस्पति माउंट की, तो काफ़ी अच्छा बृहस्पति माउंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ करके, बृहस्पति माउंट का एरिया काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोग्रेस की लाइन ऊपर की तरफ चलती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक लाइन जिसको हम सिंपथी की लाइन भी कहते हैं, कुछ इस तरह से चल रही है और क्रॉस जैसी फॉर्मेशन बनती है। क्रॉस का बनना यहाँ पर काफ़ी शुभ होता है, तो यहाँ पर इनके एक इंडिपेंडेंट क्रॉस बनता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ इस तरह से। क्रॉस के होने से काफ़ी अच्छी लाइफ रहती है, धन लाभ भी मिलता है व्यक्ति को, और साथ ही साथ यहाँ पर क्रॉस होने की वजह से मैट्रिमोनियल लाइफ व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है। चलिए आगे देखते हैं इनकी हृदय रेखा क्या बताती है इनके बारे में।
हार्ट की लाइन को अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो मुझे एक आइलैंड की फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और कुछ इस तरह से हार्ट की लाइन इनकी चल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइंस ऊपर की और नीचे की तरफ ऑफशूट्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी फ्लर्टीनेस रहती है, रोमांटिक स्वभाव रहता है व्यक्ति का। और यहाँ पर जो आइलैंड बन रहा है इनकी हार्ट की लाइन पर, यह कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। लगभग जो एज रहेगी इनकी 55 के आसपास की, तो इस एज में इनको थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर जो एक लाइन निकल कर हार्ट की लाइन से नीचे मंगल एरिया तक जा रही है, यह व्यक्ति को एग्रेशन की तरफ लेकर जाती है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जिसकी वजह से स्वभाव में रहता है, और गुस्से की वजह से व्यक्ति का मन भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है। तो यहाँ पर मंगल के उपाय इनको करने चाहिए। सबसे मेन जो उपाय है वो है रक्तदान का, यानी खूनदान करने का। तो अगर यह शुक्ल पक्ष में, यानी जिन दिनों में चंद्रमा अमावस्या के बाद चढ़ता हो चंद्रमा जिसे कहते हैं, चंद्रमा बड़ा होना शुरू होता है, उन दिनों में जो मंगलवार आए उस दिन यह अपना रक्तदान करें तो इनको बहुत लाभ हो सकता है। आगे चेक करते हैं और इनकी लाइंस इनके बारे में क्या क्या बता रही हैं। तो यहाँ पर और लाइंस देखते हैं। एक बार इन सारी लाइंस को मिटा रहा हूँ यहाँ पर, तो चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड क्या बता रही है। माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी एक तरह स्ट्रेट चल रही है, बिल्कुल सीधी लाइन है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनकी माइंड की लाइन चल रही है, बिल्कुल भी झुकाव नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड का होता है। यानी इनकी माइंड की लाइन कुछ इस तरह से दिखा रही है कि बहुत तेज़ दिमाग है इनका, और काफ़ी अच्छा स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया होगा। और कुछ इसी तरह से एक ब्रांच जो है माइंड की लाइन से निकल कर लगभग नीचे मून एरिया तक जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम पामिस्ट्री में राइटर्स फोक का नाम देते हैं। यानी यह जो लाइन नीचे की तरफ मुड़ रही है, यह व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव बना देती है, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस व्यक्ति के अंदर रहती हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं व्यक्ति करता है। तो जिन लोगों के हाथों में ऐसी लाइंस होती है उनको काफ़ी बड़े राइटर या कुछ साइंटिस्ट जैसी ओहदे तक पहुँचते हुए देखा गया है। जो लोग कल्पना कर सकते हैं, इमेजिनेशंस कर सकते हैं, उन्हीं के हाथ में ऐसी लाइंस होती हैं। तो इनके हाथ में भी कुछ ऐसी ही लाइन दिखाई दे रही है, काफ़ी बड़ी माइंड की लाइन है जो मून एरिया तक पहुँच रही है। तो इससे यह अपनी कल्पना शक्ति का यूज़ भी कर सकते हैं और उसको यूज़ करके कुछ अच्छा लिख भी सकते हैं। काफ़ी शार्प माइंड है इनका। तो माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ इनके बारे में क्या बताती है। तो उसके लिए थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं जो इनकी लाइन ऑफ लाइफ है काफ़ी स्ट्रेट चल रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से कुछ इस तरह से एक लाइन इनकी लाइफ की चल रही है और काफ़ी अच्छा जो एरिया है कवर कर पा रही है वीनस का। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ यह लाइन काफ़ी पीछे की तरफ नहीं मुड़ रही है। तो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगी क्योंकि झुकाव नहीं है लाइन के पीछे की तरफ मुड़ने का। और यहाँ पर थोड़ा सा यह भी हो सकता है कि इनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ सकता है किसी काम की वजह से या किसी भी वजह से, यह जॉब की या बिजनेस की वजह से। और कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। कुछ स्ट्रेस की लाइंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो साथ साथ ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा और लाइंस को भी। और यहाँ पर अगर एज की बात की जाए तो लगभग इनकी जो एज रहेगी वो 75 के आसपास की एज यह कंप्लीट एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पर जो स्ट्रेस लाइंस नज़र आ रही हैं उनको आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पहली स्ट्रेस की लाइन है यहाँ पर वो 20 के आसपास की एज में दिखाई दे रही है। और उसके बाद साथ ही यहाँ 23 के आसपास की एज में एक और स्ट्रेस की लाइन है। और उसके बाद की जो एज है यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 प्लस की एज में एक स्ट्रेस की लाइन जो लगभग माइंड की लाइन को भी काट रही है। तो 30 प्लस की एज में यहाँ पर यह एक लाइन दिखाई दे रही है। और उसके बाद एक लास्ट जो स्ट्रेस की लाइन है यह फेट लाइन को भी काट रही है और उसकी ओवरलैपिंग लाइन जो है माइंड लाइन को भी काट रही है। कुछ इस तरह से एक स्ट्रेस की लाइन
आगे चल रही है, लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। तो यह जो लाइन है यह लगभग 38 के आसपास की एज में मुझे दिखाई दे रही है। तो यह कुछ स्ट्रेस इनको रहेंगे लाइफ में, कुछ इंटरफेरेंस रहेंगी फैमिली की तरफ से, या कुछ प्रॉब्लम्स जिसको हम कह सकते हैं जिनको इन्हें फेस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और इसकी वजह से थोड़ी सी ट्रबल भी रहेगी। लेकिन उसके बाद की लाइफ में कोई भी ऐसी स्ट्रेस लाइन नज़र नहीं आ रही। कुछ लाइंस हैं हल्की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी। यह जो लाइंस मैंने बाद में ड्रॉ की हैं ये सारी वरी लाइंस हैं। तो यह एक्चुअली ना तो लाइन को काट रही हैं, ना ही अच्छी तरह से टच हो पा रही हैं लाइफ लाइन को। तो यह जो लाइंस दिखाई दे रही हैं वीनस माउंट के ऊपर, यह सिर्फ चिंता की लाइंस इनको कह सकते हैं, यानी वरी लाइंस इनको कहा जाता है। तो इन लाइंस की वजह से इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर फिश का सिंबल केतु माउंट के ऊपर बन रहा है, आपको दिखाना चाहूँगा। कलर थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर फिश सिंबल यहाँ पर इनके हाथ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यह फेट लाइन से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर फिश का सिंबल और फेट लाइन, यहाँ से फेट लाइन इनके चल रही है, और यहाँ से ओवरलैपिंग से फेट लाइन ऊपर की तरफ चल रही है। तो लगभग 36 के आसपास की एज में जाकर इनको कोई मेजर चेंज इनके प्रोफेशन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं ये लगभग 33 या 4 की एज में कुछ प्रॉब्लम रह सकती है इनको प्रोफेशन में, लेकिन आगे चलकर वो लाइन फिर से अच्छी लाइन चल रही है। तो यह जो लाइन ऊपर की तरफ चल रही है यह इनको दोबारा से रीगेन करने में हेल्प करेगी, और काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस या कुछ भी है, जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यह लगभग सारे एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। इनमें जो लाइंस मैंने चेक की, तो कुछ लाइन ट्रैवलिंग की भी यहाँ मून एरिया पे दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ लाइंस जो हैं ट्रैवलिंग की लाइंस है यहाँ पर। तो ट्रैवल भी इनको काफ़ी करना पड़ेगा। यहाँ पर फिश का बनना केतु एरिया के ऊपर काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, और लक लाइन के साथ जुड़े होना इसकी वजह से एक शश योग जिसको हम कहते हैं, कुछ इस तरह का योग बनता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, जो व्यक्ति को ओल्ड एज में बहुत लाभ देता है। तो यह लगभग सारे एनालिसिस थे इनके हैंड के, जिसमें मैंने कोशिश की कि सारे के सारे चिन्ह जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं उनको यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँ। फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो इस वीडियो में कवर ना हो पाया हो, तो यह मुझे इसी ईमेल आईडी पर, इसी मेल पर, यहाँ पर इनको मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ, रिवर्ट बैक करें, ताकि इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई मैं टाइमली मैनर पर दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।